आज की वीडियो में हम CSS की Z इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे कि CSS में Z इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है और वो किस तरह से वर्क करती है। तो Z इंडेक्स प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी भी एलिमेंट का स्टैक ऑर्डर स्पेसिफाई करती है, यानी कि जो भी अगर आप कोई एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, आप उसे स्टैक ऑर्डर में स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप उसके लिए Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब जिस एलिमेंट की जो है वो Z इंडेक्स प्रॉपर्टी यानी कि जो उसका स्टैक ऑर्डर होगा वो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, तो वो क्या होगा, वो फ्रंट पर आपको शो होगा, और जिसका जो है वो लो होगा वो आपको बैक पर शो होगा। ठीक है, जिसका स्टैक ऑर्डर लो होगा वो आपको बैक पर शो होगा एलिमेंट। ठीक है, इसको हम इस तरह की एग्जांपल से समझते हैं कि देखें, जैसे एक्स एक्सिस होता है वो हॉरिजेंटली जो एलिमेंट आपको चाहिए या आपको जो एक्स एक्सिस पर काम करना है वो आप हॉरिजेंटली जो काम करना है वो आप एक्स एक्सिस के थ्रू करेंगे, वर्टिकली जो करना है वो आप वाई एक्सिस के थ्रू करते हैं। बट अगर हम बात करें कि किसी भी एलिमेंट को आगे या पीछे की तरफ हमें मूव करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमारे पास Z इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है, यानी कि Z एक्सिस। ये देखें, वर्टिकली के लिए हम Y एक्सिस का यूज़ करते हैं, हॉरिजेंटली के लिए हम X एक्सिस का यूज़ करते हैं। बट अगर किसी भी एलिमेंट को हमें आगे या पीछे की तरफ मूव करना है तो हम उसके लिए Z एक्सिस का यूज़ करते हैं, यानी कि हमें CSS में Z इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम Z इंडेक्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो हम किसी भी एलिमेंट को आगे या पीछे की तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बट उसका स्टैक ऑर्डर यानी कि हम चेंज कर सकते हैं। जिसका ग्रेटर होगा स्टैक ऑर्डर जिस एलिमेंट का भी, वो हमें फ्रंट पर शो होगा, और जिसका स्टैक ऑर्डर लो है वो हमें बैक पर शो होगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद AK। तो यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना ली है tutorial30.html के नाम से, और मैं इसमें बता देती हूँ। वैसे मैं आपको ये कई दफ़ा समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से आपने कंटेनर बनाना है, बॉक्सेस बनाना है और उनको स्टाइल करना है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट बताया डिटेल में ये कि मैंने ये काम किस तरह से किया है अभी, यानी कि काम करके आप लोगों को सब दिखाया है, ये जो अभी यहाँ पर हुआ है। बस इस वीडियो में मैं आपको ये समझा देती हूँ। अगर आपको कंप्लीट समझना है कि ये किस तरह से किया है मैंने सारा काम, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि पोजीशन प्रॉपर्टी है CSS की। ठीक, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक क्लास डिव ली है, उसको क्लास दिया है कंटेनर, और उसके बाद मैंने उसमें क्या किया है, यहाँ पर ये 4 डिव बना लिए हैं। ठीक है, अब ये मैंने 4 डिव बनाई है, उनको मैंने सेम क्लास दी है बॉक्स, और ID दे दी है। ID आपको पता है इस पर अलग अलग होती है सबकी। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिफायर है, तो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4 के नाम से दे दिए। अब ये जो कंटेनर है ये पेरेंट है, और ये इसके 4 जो हैं ये इसके चाइल्ड हैं। ठीक है, यानी कि एक बड़े बॉक्स के अंदर 4 हमने छोटे बॉक्स बना दिए, इस तरह से समझ लें। तो ये इसका पेरेंट हो गया, और ये इसके क्या हैं, ये इसके चाइल्ड हैं। अब मैंने इनकी स्टाइलिंग किस तरह से की है, सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन होता है यहाँ पर, उसको मैंने ख़त्म कर दिया। बॉक्स साइजिंग वगैरह को मैंने बॉर्डर बॉक्स कर दिया। अब ये मैंने किस लिए यूज़ किया, ये मैं सब समझा चुकी हूँ आप लोगों को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, पैडिंग मार्जिन वाली, तो मैं उसका लिंक जो है वो आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी। अब मैंने क्या किया, जो कंटेनर क्लास ली थी उसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, बॉर्डर दे दिया, विड्थ और हाइट दे दी। ठीक है, और जो सेम क्लास ली थी उसमें मैंने विड्थ दे दी, हाइट दे दी और बॉर्डर दे दिया। ठीक है, अब जो मैंने अलग अलग यहाँ पर IDs दिए उनमें मैंने क्या किया, जस्ट बैकग्राउंड कलर को चेंज किया है। ठीक है, अब अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो इसका रिजल्ट हमें इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, यानी कि div 1, div 2, div 3 एंड div 4। अब Z इंडेक्स के लिए आप लोग एक बात याद रखेंगे, Z इंडेक्स को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट का स्टैक ऑर्डर के लिए। बट ये वर्क जब करेगी जब आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब तक आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे आपका Z इंडेक्स जो है वो प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि CSS में पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है, वो किस तरह से वर्क करती है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझाया है पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं उसका लिंक भी जो है वो आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं इसको ये जो बॉक्स यानी कि जो सेम क्लास है इन सब की, अगर मैं इसको एक पोजीशन दे देती हूँ। ठीक है, एक मैंने पोजीशन दे दी और इसको मैंने दी पोजीशन एब्सोल्यूट। अब देखें, जैसे ही मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। अभी यहाँ पर इसमें कोई रिज़ल्ट मुझे शो नहीं हुआ। div 1, div 2, div 3 एंड div 4 मुझे सेम ऐसे ही यहाँ पर शो हो रहे हैं। लेकिन क्या हो गया, अगर मैं इनको क्या कर दूँ, टॉप से मैं इसको दे दूँ यहाँ पर 0, और मैं इसको लेफ़्ट से भी दे दूँ 0। ठीक है, लेफ़्ट से भी मैंने इसको दे दिया 0। अब इसी तरीके से मैं इन सबको दूंगी। अभी पहले हम एक को दे के देखते हैं, तो देखें यहाँ पर कोई
फ़र्क नहीं आया। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, यही सारी प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर इसके साथ अप्लाई कर देती हूँ, इन सब के साथ, ठीक है। ये देखें, इस तरह से मैंने क्या किया, इन सब के साथ इसको अप्लाई कर दिया। अब अगर हमने ये काम किया तब हम रिज़ल्ट देखते हैं। अभी भी यहाँ पर कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा। अब देखें, अब ये क्या हुआ है, अब यहाँ पर ये देखें, ये सारा काम ये इस तरह से मुझे क्यों नज़र आ रहा है। अब देखें, मुझे सिर्फ 4th वाला डिव जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि बाकी के डिव क्या हुए हैं वो सब उसके पीछे चले गए। क्योंकि एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या करती है, वो अपने पेरेंट के मुताबिक जो है ख़ुद को मूव करती है। तो मैंने क्या कर दिया, पेरेंट इन सबको मैंने जो है वो पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट। तो अब यानी कि ये सभी वर्क करेंगे किस तरह से कि अपने पेरेंट के मुताबिक, यानी कि टॉप से भी 0 कर दिया मैंने और लेफ़्ट से भी मैंने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। तो अब ये चारों डिव क्या हो गए, एक के पीछे एक आ गया। यानी कि अब ये इस तरीके से समझ लें कि अपने पेरेंट डिव के मुताबिक मूव कर गए, यानी कि टॉप से भी 0 और लेफ़्ट से भी 0। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इनको देखें, आपको मैं इनका क्या करती हूँ यहाँ पर, जैसे कि टॉप से मैं इसको क्या कर देती हूँ 50 कर देती हूँ, और इसको लेफ़्ट से, या इसको मैं टॉप से करती हूँ 30 और इसको लेफ़्ट से मैं कर देती हूँ 50, ठीक है। और मैं बल्कि इसको लिखूँगी पिक्सल यहाँ पर, और इसको भी कर दूँगी मैं 50 पिक्सल, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये करूँगी, अब आप देखिएगा, ये देखें, अब जो मेरा फर्स्ट जो बॉक्स था वो यहाँ पर मुझे इस तरह से शो हो रहा है, क्योंकि उसको मैंने क्या दे दी। अब आपको पता है कि टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट ये भी जो है ये पोजीशंस के साथ ही वर्क करती हैं, ठीक है। तो मैंने पोजीशन तो उसको दे ही रखी थी। अब मैंने इसको क्या किया, टॉप से भी मूव करवा दिया और लेफ़्ट से भी मूव करवा दिया। तो देखें, मुझे वो बॉक्स यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इन सबको क्या करूँगी, यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ और मैं इन सब को थोड़ा थोड़ा क्या करती हूँ, चेंज कर देती हूँ। जैसे कि अब ये 30 था तो मैं इसको 50 कर दूँगी, और ये 50 था तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको 70 कर दूँगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या था, मैं इसको भी चेंज करती हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर कर देती हूँ, ये 50 था तो मैं इसको 70 कर दूँगी, और ये यहाँ पर 70 था तो मैं इसे क्या करती हूँ, मैं इसे 100 कर देती हूँ। चलें, अब देखते हैं कि ये इतना काम हमारा कैसे हुआ। ये देखें, अब ये मुझे इस तरह से शो हो रहा है। इन 3 को मैंने कर दिया, और 4th पर मैंने क्या दे रखा है, टॉप 0 लेफ़्ट 0। तो वो देखें, वो मुझे फ्रंट पर ही शो हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अभी मैंने Z इंडेक्स नहीं दिया, ये बात याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 4th के लिए भी मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ। यानी कि ये 70 था तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, मैं इसको 90 कर देती हूँ, और ये यहाँ 100 था तो मैं इसको 120 कर देती हूँ। तो अब हम देखते हैं कि अब हमें किस तरह का रिज़ल्ट यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ आते हैं हम, ये देखें, अब डिव 1, डिव 2, डिव 3 एंड डिव 4 मैंने क्या किया, मैंने उनको जो है वो मूव करवा दिया उसकी जगह से, ठीक है। अब आपको पता है एब्सोल्यूट जो है वो अपने पेरेंट डिव के मुताबिक मूव करती है, तो इसने क्या किया, अपने पेरेंट डिव के मुताबिक मूव किया है। यानी कि टॉप से पहले ये वाला एलिमेंट जो है वो टॉप से इतना आ गया, लेफ़्ट से इतना आ गया। सेकंड वाला क्योंकि मैंने सबका जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या किया है, बढ़ा दिया है, टॉप से और लेफ़्ट से। देखें, अब ये मुझे इस तरह से स्टैक ऑर्डर में इस तरह से ये मुझे शो हो रहा है। लेकिन अब अगर मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जैसे कि ये जो डिव 2 है, डिव 2 जो है वो सबसे ऊपर आ जाए, ठीक है। अब देखें, अब Z इंडेक्स का काम स्टार्ट होता है, क्योंकि अब मुझे इसका स्टैक ऑर्डर क्या करना है, चेंज करना है। अब मैं डिव 2 को क्या करना चाह रही हूँ, ऊपर लाना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास बॉक्स 2 है, मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगी Z इंडेक्स, ठीक है। जैसे ही मैंने Z इंडेक्स को यूज़ किया, अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑटो प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं इसको ऑटो लगाती हूँ तो ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं किया, सेम वही रहा, ठीक है। तो हम इसको हटा देंगे, और अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको प्रॉपर्टी दे दूँगी 1। अब देखें, मैंने इसको 1 प्रॉपर्टी दी, तो अब देखें, अब डिव 2 क्या हुआ, यहाँ पर सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से Z इंडेक्स यहाँ पर वर्क करती है। अब देखें, ये 1 था तो ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मुझे ये शो हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये जो बॉक्स 4 है इसको मैं Z इंडेक्स दे देती हूँ 2 दे देती हूँ, ठीक है। देखें, अब मैंने इसको क्या दिया है, 2 दिया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, अब हम देखते हैं। देखें, अब क्या हुआ, अब वो जो मैंने जिसको Z इंडेक्स 1 दिया था वो बैक पर चला गया, और जिसको मैंने Z इंडेक्स 2 दिया था वो क्या हो गया, वो फ्रंट पर आ गया। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि Z इंडेक्स प्रॉपर्टी में स्टैक ऑर्डर का जो एलिमेंट है, अगर उसका ऑर्डर जो है वो उसकी वैल्यू को आप क्या करते हैं, वो ग्रेटर होती है तो वो क्या होता है, वो फ्रंट पर शो होता है, और जो लोअर होती है वो क्या होता है, वो बैक पर शो होता है। तो देखें, अब मैंने डिव 4 को क्या वैल्यू दी है, 2 दी है, तो और इसको डिव 2 को क्या दी थी, 1 वैल्यू दी थी। तो 1 से तो बड़ा है 2, इसलिए यहाँ पर क्या शो हो गया, हमारे पास डिव 4 शो हो गया, ठीक।
इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 1 शो कर दिया, इसको मैंने 2। अब ये जो बॉक्स 1 है, अगर मैं इसको कर देती हूँ z इंडेक्स 3, ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ z इंडेक्स, और यहाँ मैं इसको z इंडेक्स लिया मैंने, और यहाँ मैं इसको करती हूँ 3। जैसे ही मैंने इसको 3 किया, यहाँ इस तरह से जैसे ही मैंने इसको 3 किया, तो अब देखिए बॉक्स 1 जो होगा मेरे पास वो फ्रंट पर शो होगा, ठीक है। अब देखें बॉक्स 1 जो है वो मेरे पास फ्रंट पर आ रहा है, फिर उसके बैक पर जो है मेरे पास ये वाला आ रहा है जिसको मैंने 2 दिया था, और फिर उसके बाद जो है मेरे पास ये वाला आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसको मैंने 2 दिया था और उसको मैंने 1 दिया था बॉक्स 2 को, और इसको मैंने क्या दे दिया, 3 दे दिया। तो इस तरह से जिसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, वो हमें फ्रंट पर शो होगा, और जिसकी जो है वो लोअर होगी वो हमें बैक पर शो होगा। इस तरीके से हम इनका स्टैक ऑर्डर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इनको मैं बिल्कुल चेंज कर दूँ, यानी कि मैं इसे क्या करूँ, इसकी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, इसकी भी मैं यहाँ पर वैल्यू दे देती हूँ। अब मैं बॉक्स 3 को क्या करती हूँ, इसको मैं 1 दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ बॉक्स 3 को मैं क्या करती हूँ, मैं इसको 1 दे देती हूँ। अब देखें यहाँ पर, अब बॉक्स 3 जो है वो 1 है, क्योंकि उसकी सबसे छोटी वैल्यू है, तो वो सबसे पीछे चला गया, देखें वो सबसे पीछे चला गया। इस तरीके से ये यहाँ पर वर्क करता है। और अगर मैं यहाँ पर क्या कर रही थी 4 3, और मैं इसको 2 कर देती, और मैं इसको यहाँ पर आकर 1 कर देती, तो ये देखें ये इस तरह से डिसऑर्डर हो जाती है। देखें ये इस तरह से div 1 div 2 div 3 एंड div 4, इस तरह से ये हमारे पास शो हो रहा है सेम, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इसको मैंने क्या दिया, इसको मैंने यहाँ पर दिया है 4, तो ये बड़ी वैल्यू है, इसलिए ये मुझे सबसे ऊपर यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये इसके अलावा शो, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको 1 दे दूँगी, इसको 2 दे दूँगी, और यहाँ पर क्या करूँगी, इसको 3 दे दूँगी, और यहाँ इसको 4 दे दूँगी। तो ये जिस तरीके से शो हो रहे थे उसी तरीके से मुझे वापस से शो हो जाएंगे। देखिएगा ये देखें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसकी वैल्यू सब इसी तरीके से आएंगी, ठीक है। div 1 div 2 div 3 div 4, ठीक है। इसकी मैंने सबकी क्या की है, z इंडेक्स हटा दिए। अच्छा मैंने इसकी नहीं हटाई है, तो अब हम इसको भी हटा देते हैं। ये देखें अब ये हमें सब इस तरह से शो हो रहा है। और अगर आपको किसी की z इंडेक्स क्या करनी है, देनी है, तो आप उसको इजीली यहाँ से दे सकते हैं। इसको हम 1 कर देते हैं, तो ये हमें फ्रंट पर स्टार्ट हो जाएगा। देखना ये देखें, ये सबसे पहले हमें स्टार्ट हो रहा है, शो हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले हमें ये दिख रहा है। तो इस तरह से हम z इंडेक्स का यूज़ करते हैं। बट एक बात याद रखिएगा कि z इंडेक्स प्रॉपर्टी जो है वो जब ही वर्क करेगी जब आप पोजीशन का यूज़ करेंगे। जब तक आप पोजीशन का यूज़ नहीं करेंगे, देखिए मैंने सेम क्लास जो ली थी उस पर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी। वो मैंने किस लिए दी, ताकि इसका मतलब ये कि अब ये इन चारों बॉक्सेस पर अप्लाई कर रही है, ठीक है। क्योंकि इन चारों को मैंने सेम क्लास दी है, तो जो मैंने सेम क्लास को दे दी पोजीशन एब्सोल्यूट, इसका मतलब चारों बॉक्स को क्या मिल गई, पोजीशन एब्सोल्यूट मिल गई। तो इस तरह से हमारे पास पोजीशन जो है वो वर्क करेगी। बट z इंडेक्स जो है वो पोजीशन के साथ ही वर्क करेगी, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि CSS में z इंडेक्स प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है और इसका क्या काम है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में एक बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मैनुअली सर्च नहीं करना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।